आज हम सीखेंगे जीएसटी सेल और परचेज में इम्प्लीमेंट करना। लास्ट टाइम हमने सीखा था जीएसटी का इंट्रोडक्शन। आज हम सीखेंगे कि टैली में जीएसटी यूज़ कैसे होता है। ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है जीएसटी यूज़ करने का टैली में। सबसे पहले हम जीएसटी को एक्टिवेट करते हैं टैली में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक नई कंपनी बना रही हूँ जिसमें हम स्टेट को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जीएसटी के नाम की एक कंपनी बना ली है। यहाँ पे आपको अपना स्टेट डिफाइन करना पड़ेगा जिससे कि वो अपना जीएसटी लगा सके। बाकी डिटेल्स आप भर सकते हो, बस यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जो डेट होनी चाहिए वो 1 जुलाई 2017 से ऊपर की होनी चाहिए। आप इसे एक्सेप्ट करोगे। अब हम करेंगे जीएसटी एक्टिवेट। तो हम चलते हैं सबसे पहले F11 F3 पे, यानी कि स्टैट्यूटरी फीचर्स पे। यहाँ से हम करेंगे जीएसटी को एप्लीकेबल और नीचे हम करेंगे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को येस। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम अपना स्टेट, रेगुलर टाइप, उसके बाद दूसरी टेरिटरी से हम नहीं हैं तो नो। ये डेट जो आएगी जीएसटी एप्लीकेबल होने की, ये आपके फाइनेंशियल ईयर की आएगी, 1 जुलाई 2017 से ऊपर की होनी चाहिए। फिर आता है जीएसटी एंड यूआईएन नंबर, यानी कि हम डालेंगे जीएसटी नंबर 07 दिल्ली का स्टेट कोड। उसके बाद पैन नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और फिर एक अल्फ़ाबेट नंबर, अल्फ़ा नंबर। ये 15 डिजिट का हो गया हमारा जीएसटी नंबर। मंथली हम इसका वो भरेंगे। ई बिल को अभी हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे और कर लेंगे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर ज़रूर भरना है। अगर आपने पैन नंबर नहीं भरा तो वो नहीं आएगा। पैन नंबर के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5, यानी कि ऐसे करके ये 5 अल्फ़ाबेट, 4 नंबर और एक लास्ट में अल्फ़ाबेट। ये हो गया हमारा जीएसटी एप्लीकेबल। अब जीएसटी एप्लीकेबल होने के बाद हमें 5 लेजर बनाने होते हैं। 5 लेजर बनाने के लिए हम चलते हैं बैक और यहाँ से अकाउंट्स इन्फो, उससे हम जाएंगे लेजर पे और लेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहला लेजर बनता है सीजीएसटी का, जो आएगा अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। टैक्स रखेंगे हम जीएसटी और यहाँ से सीजीएसटी है तो सेंट्रल टैक्स, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। फिर आता है एसजीएसटी, ये भी जीएसटी और ये है स्टेट टैक्स, एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर आता है आईजीएसटी, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी और यहाँ से इंटीग्रेटेड टैक्स। इसको कर लिया हमने एक्सेप्ट। अब इसको बनाने के बाद अब हमें बनाने हैं यहाँ पे 2 और लेजर, सेल और परचेज। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे सेल अंडर सेल्स अकाउंट्स और इसमें हम यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे। यहाँ पे जीएसटी की डिटेल अभी नहीं डालेंगे। अगर हमने अभी डाल दी तो सारी सेल्स पे एक जैसा जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे हम गुड्स की सप्लाई डाल रहे हैं क्योंकि हम गुड्स बना रहे हैं, तो गुड्स डाल सकते हो आप। सर्विस डालना है तो सर्विस डाल सकते हो। फिर बनाएंगे हम यहाँ पे परचेज, ये आएगा अंडर परचेज अकाउंट्स, इस पे भी एप्लीकेबल और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया गुड्स। ये बन गए हमारे 5 लेजर। और उसके बाद हम बना सकते हैं पार्टी अकाउंट, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया गीता प्राइवेट लिमिटेड। अब ये मान लेते हैं कि गीता प्राइवेट लिमिटेड से हम परचेज करेंगे, तो ये है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। अब सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ तक तो ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये दिल्ली का ही है, यहाँ पे डालना पड़ेगा हमें इसका जीएसटी नंबर 07 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नंबर अल्फा नंबर। ये हमने डाल दिया इसका जीएसटी नंबर। क्योंकि ये भी दिल्ली से है तो हम इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। एक हम बना लेते हैं सीता लिमिटेड, ये है हमारा सन्ड्री डेटर। सेल भी करके देख लेंगे हम यहाँ से सेल, और इसको बनाते हैं हम दिल्ली की जगह कहीं और का, हरियाणा का। तो उसके बाद हम इसका जीएसटी नंबर डालते हैं। मान लीजिए कि 08 है हरियाणा का, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ये हमने डाल दिया उसका जीएसटी नंबर। अब हमारी बन गई है पार्टीज़। पार्टीज़ के बाद हमें क्रिएट करना है यहाँ पे आइटम, यानी कि जिस चीज़ पे आप जीएसटी लगाओगे। जैसे हमने ये बना रखा है स्टॉक आइटम, बनाते हैं अब हम इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम क्रिएट। जैसे मैंने यहाँ बनाया माउस, ये है अंडर, मान लेते हैं इसका जो ग्रुप है हार्डवेयर है। अब 2 तरीके होते हैं, या तो आप यहीं पे जीएसटी डिफाइन कर सकते हो। जैसे हार्डवेयर का मतलब है आइटम, जितनी भी आइटम होंगे और वो हार्डवेयर के अंडर में आते होंगे, सब पे एक जैसा टैक्स लग जाएगा।
अगर आप चाहते हो कि सारी आइटम्स पे एक जैसा टैक्स नहीं है, ग्रुप सेम हो सकता है बट टैक्स सेम नहीं, तो आप यहाँ नो कर दोगे और फिर आइटम पे डिफाइन करोगे। जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ, आइटम है हमारी टैक्सेबल, टैक्स लगेगा और यहाँ पे टैक्स डाल दिया मैंने 12% और इसको कर लिया एक्सेप्ट। यूनिट्स में हम डालेंगे इसका पीसेस में गिनेंगे, ये डालना ज़रूरी होता है नहीं तो क्वांटिटी नहीं आती। अब यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने ग्रुप पे डिफाइन कर दिया है। हमने कर लिया एक्सेप्ट। एक और बना लेते हैं हम आइटम इसी में, कीबोर्ड, और इसमें हमने सिलेक्ट कर लिया हार्डवेयर और पीसेस। इस पे भी 12% जीएसटी अपने आप लग गया क्योंकि ये एक ही ग्रुप में है। फिर मैंने बनाया, जैसे मैंने यहाँ बनाया मिल्क, और मिल्क को मैंने ले लिया यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे मैं जीएसटी डिफाइन नहीं कर रही और मैं जीएसटी डिफाइन करूँगी यहाँ पे। जैसे इसको हम नापेंगे लीटर में, यहाँ पे मैंने जीएसटी को ऑल्टर किया और मैंने यहाँ लगाया ऑन वैल्यू, और आइटम जो होगी वो होगी हमारी टैक्सेबल, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 5% जीएसटी। इसको कर दिया एक्सेप्ट। अब हम करते हैं सेल परचेज की एंट्री। बहुत इजी सा ही है, मतलब कुछ खास है नहीं, बस देखना होता है कि जीएसटी आ रहा है या नहीं। हम F8 करते हैं सेल्स के लिए, बिल नंबर डाल दिया जैसे हमने कुछ भी। पार्टी में मान लेते हैं जैसे गीता प्राइवेट लिमिटेड है, गीता नहीं सीता प्राइवेट लिमिटेड से करना पड़ेगा क्योंकि वो डेटर है और उसे गीता जो है वो क्रेडिटर है, तो उससे परचेज करेंगे हम। अब सबसे पहले सीता प्राइवेट लिमिटेड को एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना कि यहाँ पे जीएसटी नंबर शो होना चाहिए, तभी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर यहाँ नहीं आया तो लास्ट में मतलब पीछे जो भी किया है उसमें कुछ ना कुछ गलती हुई है। इसको कर लेंगे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। सेल, अब यहाँ पे सेल करते हैं, मान लीजिए हम माउस की, हमने 100 पीस माउस बेचे, ठीक है, और जो रेट है वो है 150 रुपये। अब 15,000 रुपये हो गए। अब जो सीता लिमिटेड था, आप देखोगे आप ऊपर जाके तो सीता लिमिटेड जो है वो है हरियाणा से। अब ये कौन सी है, इंटर स्टेट पर सेल है। इंटर स्टेट का मतलब दूसरे स्टेट से हो रहा है, तो इंटर स्टेट वाली सेल परचेज पे लगता है IGST। तो एक एंटर करके नीचे आएंगे और लगाएंगे IGST। जैसे आप IGST लगाओगे यहाँ पे 12% टैक्स आ गया। आप एक बार चेक भी कर सकते हो कंट्रोल N से। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 15,000, ये कैलकुलेटर एक्टिवेट हो गया है, और फिर 12%, ये देखिए 1,800 रुपये आ गए हमारे जीएसटी के। अगर ये इंट्रा स्टेट होता, इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट का होता, तो हम यहाँ पे CGST और SGST लगाते और वो आधा आधा आता। इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब हम करते हैं परचेज की एंट्री, गीता प्राइवेट लिमिटेड की। पहले बिल नंबर डाल देते हैं। अब गीता प्राइवेट लिमिटेड, अब ये परचेज की एंट्री है तो हम चलते हैं F9 पे। ये आ गया परचेज, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दिख रहा है ना जीएसटी नंबर, और दिल्ली से है। अब दिल्ली से है तो लगेगा CGST और SGST। परचेज करते हैं हम यहाँ से मिल्क। जैसे मिल्क हमने 1000 लीटर परचेज किया है और रेट है 56 रुपये, तो यहाँ आ गए 56,000 रुपये। और इस पे लगेगा पहले CGST, एंटर करके एक बार और नीचे आना है तभी CGST SGST लगेगा। आप यहीं पे लगाना चाहोगे तो यहाँ नहीं आएगा। अब देखो C प्रेस करेंगे तो नहीं आ रहा, तो हमें नीचे जाना पड़ेगा। अब CGST जैसे ही एंटर करोगे 14,000, फिर लगाओगे SGST, फिर से 1,400 रुपये। अब यहाँ पे टोटल था इस पे मिल्क प्रोडक्ट पे 5%, यानी कि कंट्रोल N करके देखते हैं तो 56,000 इंटू 5%, टोटल बनता है 2,800। 2,800 में से 2.5% मिला CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को और 2.5% मिला स्टेट गवर्नमेंट को। ये है GST, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है GST में। बस सेल परचेज करना होता है, पार्टी बनानी होती है और यहाँ पे आइटम बनाना होता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है।